आप सभी का स्वागत है स्टूडियो क्लासेस पर। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हर परीक्षाओं और हर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं और हर परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, वो भी 1191 ईस्वी में। कब? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर कौन स्वतंत्र किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? सन 1858 ईस्वी के बाद में जो है ये नीति अपनाई गई थी, फूट डालो और राज करो की नीति, यानी शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद जो है ये फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्ष तक चला था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है किनके बीच हुई थी? अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच हुई थी। अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच जो हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी वहाँ का शासन था अफगानिस्तान का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासन की प्रेयसी थी? तो मस्तानी किस शासन की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की जो ये प्रेयसी थी मस्तानी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजीराव पेशवा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने जीता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिलजी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो ये आपको याद रखना है, सूरत में जो है मुगल काल में अंग्रेजों ने सबसे पहले कारखाना स्थापित किया, वो क्या था? सूरत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? जो निजाम है ये पहली सहायक संधि थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजाम जो है पहली सहायक संधि थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है?
पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पिता माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरंदर दास को जो है कर्नाटक का संगीत का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? ये आपके आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है प्रथम चीनी आया था भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद दास थे। आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की जो डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन सा था? उस्ताद ईसा था। ऑप्शन बी इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्ताद ईसा। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्कि को जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फाहेदपुरी सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण जो है फाहेदपुरी सीकरी में करवाया था? पंचमहल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमहल का निर्माण जो है फाहेदपुरी सीकरी में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है उसे किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। ऑप्शन ए इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे वो किस समाज की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की किए थे। ऑप्शन बी इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद।